सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो यार अब मैं जो एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें कि मैं सारे हिंदी के सारे चैप्टर्स का फटाफट से रिवीजन कराऊंगा। 7-8 मिनट 10 मिनट की वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर आपका कवर होगा, वो भी मेरे नोट से। ठीक है। तो वैसे तो मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ भाई। ठीक है। तो मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, बट ये है कि आप लोगों की हेल्प हो जाएगा तो उससे बेटर है ना। तो बस आप अपना प्यार बनाए रखना है। इसमें मैं वीडियोज़ में डेली दो दो चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। 10 दिन 8-10 दिन के अंदर रिवीजन करेंगे। तो जिन लोगों को अपना रिवीजन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो कमेंट करके नीचे बता देना। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फिर। तो बिना किसी बकचोदी के आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वर्णमाला। ठीक है। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। सही है। तो एक वर्ण होते हैं, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। वर्ण क्या होता है? अक्षर होता है, जैसे का खा घा। ठीक है। अक्षर होता है, अक्षर। फिर उसके बाद में आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द होती है। ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा, ये आता है एक आपको पैटर्न याद रखना होता है। पहला आता है उपवाक्य, उसके बाद में पदबंध, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, ध्वनि। ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। देन उसके बाद में मौखिक इकाई कौन सी होती है? हमारी ध्वनि होती है। और लिखित इकाई हमारी वर्ण होता है। ठीक है। तो वर्णमाला क्या होती है? एक व्यवस्थित क्रम होती है वर्णों का। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। ठीक है। और ये होता है हमारा मौखिक मौखिक इकाई ध्वनि होती है, लिखित इकाई वर्ण होती है। और भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, भाषा की सार्थक इकाई। ठीक है। तो वर्ण के भेद पे आते हैं। वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो भी स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, खुद से बोले जाएं, जैसे छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ, जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं व्यंजन्स। व्यंजन्स जो भी होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन्स जो हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे का है तो का को कै, और ए का ए, कै ए हो गया कै। खे, खा को बोलेंगे हम खे ए खे। ठीक है। तो इसमें क्या है? व्यंजन्स वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर जो वो होते हैं जो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि इस स्वरों के बारे में। स्वर कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तो स्वर होते हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी यू। सही है। तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है। तो टोटल स्वर लिखने के जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर वो स्वर होते हैं 10 होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में स्वरों के अंदर ये होते हैं पूरे। उसके बाद में जो हमारे दो होते हैं अयोगभा। अयोगभा कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं अयोगभा। ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है बिंदी वाला जो है ये अनुस्वार हो जाएगा, ये विसर्ग हो जाएगा। ठीक है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। स्वर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 3 प्रकार के अंदर जो ह्रस्व स्वर होते हैं जिसमें कम समय लगता है, कम समय लगने वाले स्वर होते हैं। ठीक है। ह्रस्व स्वर जिसमें मतलब दीर्घ स्वर जिसमें दुगना समय लगता है ह्रस्व स्वर से। फिर लुप्त स्वर स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। सही है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक बोलते हैं, इनको द्विमात्रिक और गुरु स्वर बोलते हैं। द्विमात्रिक गुरु स्वर बोलते हैं, और इनको कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब ज़्यादा तिगना टाइम लगता है इसमें। इसके 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, ऋण। ठीक है। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इसके अंदर भी जो मूल स्वर होते हैं दीर्घ स्वर के, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए होते हैं। ठीक है। और ये बाकी जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर कैसे मिलके बनते हैं? आ में ई जोड़ते हैं तो ए बनता है, और आ में ए जोड़ते हैं तो ए बनता है। तो इस तरीके से हमारे क्या बन जाते हैं? वो स्वर बन जाते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, ये संयुक्त स्वर होते हैं 4 हमारे। ठीक है। और विजातीय भी बोलते हैं। उसके बाद में आप बात करते हैं आगत स्वर। आगत स्वर वो होते हैं जो डॉक्टर डॉक्टर जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, जिसके ऊपर लगाते हैं डॉक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चंद्र बिंदु लगाते हैं वो आगत स्वर बोलते हैं, जो अंग्रेजी से लिए गए हैं। फिर आते हैं जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर 3 तरह के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य, पाश्च। ठीक है।
तो बात करते हैं जीभ के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। तो जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, आग्रह, मध्य, पार्श्व। ठीक है, तो आग्रह स्वर जो होते हैं, ठीक है, आग्रह स्वर वो होते हैं जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ हो गया। ठीक है, तो ये हम इसको ये की तरह से याद रखेंगे। ठीक है, मध्य जो होता है, मध्य जो हमारे बीच से बोला जाता है, जीभ के मध्य से बोला जाता है आ। ठीक है, उसके बाद है पार्श्व स्वर जो जीभ के पीछे से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे आ, ऊ, औ। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया, आ हो गया, बड़ा आ, छोटा ऊ, आओ। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम मुख खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इसके अंदर होते हैं सवर्त स्वर। सवर्त स्वर जो वह मुंह खुलने के मतलब कि मुंह बंद पे, सवर्त क्या होते हैं, जब मुंह बंद होता है तब बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं हम सुई की याद कर सकते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सुई, सुई है ना, तो उई, उई बोल सकते हैं, सुई बोल सकते हैं, तो इससे याद रहने वाला है। अर्ध सावृत्य बोलते हैं उसको, आधा मुंह खुला होता है उसमें, तो इसको कर सकते हैं ओए। ओए से याद कर सकते हैं, ओ और ए। सही है, तो ओए से। फिर उसके बाद में अब आते हैं वित्त। वित्त स्वर कौन से होते हैं, वित्त स्वर जिसमें पूरा मुंह खुला होता है, आ। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अर्धवित्त। अर्धवित्त स्वर क्या होता है, अर्धवित्त स्वर होता है जिसमें आधा मुंह खुला होता है, और जो जितने इसमें से बचेंगे आप वो इसमें बोल सकते हैं आ, ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, वो उसमें डबल टाइम और ट्रिपल टाइम लगता है। फिर जीभ के आधार पर 3 होते हैं, आग्रह, मध्य, पार्श्व, और उसके बाद मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, सवर्त्य, अर्ध सवर्त्य, वृत्त और अर्ध सवर्तीय। ठीक है, देन उसके बाद में बात करते हैं हम ओष्ठकृति के आधार पे, मतलब कि होठ के आधार पे। तो होठ के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिसमें आपके मुंह का एक गोल धारा बने, मतलब कि एक सर्कल बनता है होठों के बीच में, तो वृत्तमुखी बोलते हैं उसको। जैसे आप बोल के देखो, ऊ, बड़ा ऊ, ओ। ठीक है, तो ये वृत्तमुखी जिसमें होठों के बीच में गोल गोल आकार बनता है। ठीक है, अवृत्तमुखी बोलते हैं जिसको, जो बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, जो भी मतलब जो जिसमें हमारे होठों के बीच में गोल सर्कल नहीं बने। ठीक है, उसको बोलते हैं। उसके बाद में आता है हमारा जाति के आधार पर। देखो, आप वीडियो पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं, जिसने नोट्स नहीं बनाया, अगर आप बोलेंगे तो मैं नोट्स डाल दूंगा, या तो हम टेलीग्राम चैनल बना लेंगे अपना, या फिर क्योंकि हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप बता दें कमेंट करके। तो जाति के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, जातीय और विजातीय। वो सजातीय और विजातीय। सजातीय जैसे होते हैं कि एक तरीके से होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी। जैसे कि आ और आ को जोड़ेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, सजातीय। बोले तो सेम जाति, इसमें एक दूसरे को डबल करके बोलते हैं। ठीक है, उसके विजातीय का मतलब हो गया, मतलब अलग जाति से कनेक्ट करते हैं, ए, आई, ओ। तो जैसे आ और छोटी ई को जोड़ के ए बनना है ना, तो ये विजातीय हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन की बात करते हैं, जो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसके बाद में व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन के अंदर आपको ये पूरे याद करने पड़ेंगे। ये वर्ग होता है काचाटा, काचाटा, टापा, कचटप, है ना। ये आपको पूरा वर्ण याद करने का पड़ेगा। तो का, खा, घा, घा और चा, छा, जा, जा, हुआ। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना। अभी वीडियो को पॉज करो और अभी याद करो। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्दी से। फिर उसके बाद में ये जो आते हैं, इसके अंदर जो लास्ट वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं पंचम अक्षर। ठीक है, तो 5 पंचम अक्षर इनको बोलते हैं, और ये नाक के वर्ड नाक से बोले जाते हैं। सही है, पंचम अक्षर बोलते हैं। ठीक है, तो नाक से बोलने के बाद में, और इनको नाक से बोलते हैं, और इनको अनुनासिक भी बोलते हैं। नाक और मुंह से बोलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और निरुनासिक किसको बोलते हैं, जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं, जहाँ मुंह से हवा आती है, जहाँ मुंह से हवा निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, निरुनासिक। और अनुनासिक बोलते हैं नाक और मुंह से हवा निकलती है। सही है, तो बस यही लिखा है इसमें पूरा, किसको क्या बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अंत्येष्ट व्यंजन। अंत्येष्ट व्यंजन होते हैं हमारे यारा लावा, इनको याद कर सकते हैं, यारा लावा अंत्येष्ट व्यंजन होते हैं। इसके अंदर या और बा जो होते हैं हमारे अर्धस्वर होते हैं। ठीक है, ये अर्धस्वर होते हैं, ना तो पूरे स्वर होते हैं ना, मतलब ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो अर्धस्वर का मतलब जैसे महिलाएं क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ये व्यंजन भी है और स्वर भी है, तो अब इसमें हम ए लगा देंगे, जैसे महिलाएं तो स्वर हो गया। ठीक है, टोटल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। टोटल पंक्ति कितनी होती है, 7 होती हैं।
फिर उसके बाद में बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो ये हमारे टोटल जो होते हैं ये सारे कचर टप वाले जो वर्ग होता है पूरा क्या होता है स्पर्श व्यंजन का होता है, जिसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम उस्तेज व्यंजन। उस्तेज व्यंजन होते हैं जैसे डा और ढा, कभी भी हम इनसे वर्ड को लिखने की शुरुआत नहीं कर सकते उस्तेज व्यंजन के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद में हम रा को बोलते हैं प्रैक्टित और लुठित बोलते हैं, ठीक है। और लय को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। आप इसको याद कर लेना, आप सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और आप देख लेना मेरे क्वेश्चन, मेरे नोट्स में से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके जो पेपर हुए हैं अभी पीछे, ठीक है। तो ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा शय शह, सही है, जिसमें गर्म हवा आती है, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, शा शय शह, शा शय शह, ठीक है। बस इसको शा से याद रख लोगे और वो सिर्फ एक हा आ जाएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं शिरा, शिरा हो गया और छा हो गया, शिरा हो गया, छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, सही। शिरा बनता है सा और रा से, छा हो गया काशा कश्य, और तिरा हो गया तारा तर से, और गिरा हो गया जा और उहाँ से, ठीक है। उसके बाद में हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं व्यंजन्स को क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं अच, ठीक है। इसको याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से भी, तो ये जो ना स्वर है ना व्यंजन है उसको मैंने बता दिया अयोगवा बोलते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या के अंदर 11 स्वर, 2 अयोगवा, 2 उच्छिष्ट और संयुक्त होते हैं 4, 33 व्यंजन होते हैं, तो सबको मिला के 52 होते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार में कितने हैं, ये 33 है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे। फिर उसके बाद में रा के रूप, रा के रूप 4 प्रकार के होते हैं। कृपया, कृपया के अंदर ये क्या होता है, ये स्वर होता है, ठीक है। बाकी सारे व्यंजन्स होते हैं स्वर, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी मात्रा होती है, मात्रा के अंदर, क्रम के अंदर आधा आधी मात्रा, ट्रक के अंदर पूरी मात्रा, मतलब समझ रहे हो, ये नीचे वाली ट्रक मात्रा को बता रहा है, ट्रक को नहीं बता रहा है, ये पूरी मात्रा से। ये क्रम, क्रम के अंदर, कर्म के अंदर, सॉरी, कर्म के अंदर क्या होता है, पूरा राग होता है, ठीक है, इसके अंदर। और ये जो है ना ट्रक, ट्रक वाला, जैसे ट्रक वाला, क्रम वाला, इसको पदेन रूप भी बोलते हैं, ठीक है। अब और इसमें एक स्वर की मात्रा होती है ये, तो ये स्वर कृपा कहाँ से लिखा गया है, इससे। तो आप पूछ सकते हैं ये घुंडी वाली मात्रा कहाँ से ली गई है, ये ऋण से ली गई है। ऋण क्या होता है, वो स्वर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर आप पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद में आते हैं प्राण की वायु के आधार पर व्यंजन। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण 31 होते हैं, महाप्राण 15 होते हैं। अल्पप्राण को आप याद कर सकते हैं ओड नंबर, जैसे कि 1 3 5 ओड नंबर से याद कर सकते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो ये ओड नंबर और ये हो गए इवन नंबर्स, देखिए महाप्राण में सेकंड और 4 इवन नंबर्स, ठीक है। और इसमें आते हैं अंत्येष्ट व्यंजन, उसमें व्यंजन, और इसमें ड़ा आता है, इसमें ड्रा होता है, ठीक है। तो 31 और 15, ठीक है। उसके बाद में स्वर की त्रियों के कंपन के आधार पर आघोष, आघोष और साघोष, ठीक है। तो जिनके बोलने में स्वर की त्रियों पे कंपन होता है, ठीक है, तो वो होते हैं, तो इनको याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे पहले अब ऊष्मीय आएगा, फिर अंत्येष्ट आएगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको घोष, साघोष और घोष भी बोलते हैं। कंपन होती है, ये 31 होते हैं, ये 13 होते हैं। अब उसके बाद में जब बात करते हैं हम उपचारण के स्थान पर, उपचारण के स्थान पर बात करते हैं तो ये 44 होते हैं, सही है। तो अब ये होते हैं कचटप वाले, तो पूरा वर्ग। तो इसमें कंठिष्ट वाले, का वर्ग वाले जो होते हैं कंठिष्ट होते हैं, तालु होते हैं, चावड़ वाले, मूर्धा होते हैं, टावल टा वर्ग वाले, और दंत होते हैं ता वर्ग वाले, ओष्ठ होते हैं दा वर्ग वाले, ओ सॉरी पा वर्ग वाले, ठीक है। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो कंठ, कंठ आपके क्या होता है, जो गली में होता है, ठीक है, गर्दन में होता है कंठ। फिर उसके बाद में अपना तालु आता है, ऊपर आते हैं जो आपके अंदर मुंह के अंदर लटका हुआ है वो तालु। फिर उसके बाद में मुंह में आते हैं, मुंह के बाद में दांत पे आते हैं, दांत के बाद में ओष्ठ पे आते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनको याद करने के बाद। देन उसके बाद में अब का वर्ग वालों के और भी इनके वो होते हैं अलग से, ठीक है, क्या बोलते हैं उच्चारण स्थान इनके अलग से भी होते हैं, क्या, जैसे कि ये छोटा आ बड़ा आ हा, सही है, और विसर्ग। तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है विवाह, विवाह से बी से विसर्ग, और आ छोटा आ बड़ा आ से आ हो गया, हा से हा हो गया, ठीक है। फिर चा वर्ग वालों को ईयश बोलते हैं, ईयश से ट्रिक बनाइए, ई याशा यश, ये ट्रिक्स लिखी है, ईयश हो गया, ठीक है। टा वर्ग वालों को ऋषि बोलते हैं, शाह ऋण और रा और शाह, ठीक है, ऋषि, और गया ला और शाह हो गया लास्ट, ठीक है, और यू, ठीक है। आप देख लेना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, जल्दी चैप्टर्स हमें खत्म करने हैं। उसके बाद में स्वर की बात करते हैं तो ए आई ओ औ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर स्वर के अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये वाला बा बोलेगा, बा पूछेगा बा क्या होता है, तो आपको दंतुष्ट बता देना है। बट आपको यहाँ पे भी एक बा दे रखा है, तो इसमें जो बा है मैंने लगा नहीं रखा है, ये
पेट चिरा वाला अंदर वाला बा है, ठीक है, और ये अलग वाला बा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं। उसके बाद में कंठस्थ, कंठस्थ अलग होता है और आओ वाला कंठस्थ होता है। कंठलब्य अलग होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कंठस्थ और आओ वाला, ए और आई वाला कंठलब्य है, ठीक है। कांठ और मतलब कंठ और तालु से मिलके बोला जाता है, ठीक है। तो बस, तो ऑल राइट गाइस, अपना चैप्टर ख़त्म होता है। तो ऐसे ही बस अपना प्यार बनाए रखना। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो देखें, फटाफट से रिवीजन करें और इसको 2x पे देखें या थोड़ा और स्पीड बढ़ा के देखेंगे अपना 1.5 पे, तो बहुत अच्छी जल्दी से वीडियो कर लेंगे। और एग्ज़ाम से पहले अगर आप लोग देख के चले जाएंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मस्त ईयरफोन लगा के इसको बार बार वीडियो को देखो, नोट्स को पढ़ो, मस्त अपना रिवीजन करो, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। थैंक यू।